नमस्कार मित्रों। केंद्रीय विद्यालय ने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और भी जो एग्ज़ाम थे वो ले चुकी है और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या आएगी। इसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है, जिससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगभग सभी लोग लगा चुके हैं कि कट ऑफ लगभग इसके आसपास ही रहने वाली है। तो मैं यहाँ बात करूँगा कि पीजीटी के अंदर और विशेष रूप से हिस्ट्री के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार, ताकि जो भी ऐसे कैंडिडेट जो उस कट ऑफ के आसपास हैं, पहुंच चुके हैं, तो वो अपनी तैयारी इंटरव्यू को लेकर के चालू कर सकें। जैसा कि आपको पता भी होगा कि इंटरव्यू को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। आपका डेमो टीचिंग है और इंटरव्यू है। ये दोनों ही 30-30 मार्क्स के होंगे, जिनको बाद में 15-15 मार्क्स का वेटेज कर दिया जाएगा। और जो आपका रिटर्न हुआ है 180 नंबर का, उसका वेटेज होगा 70। तो इस तरीके से रहेगा आगे। तो एक बार हम ये समझते हैं कि कट ऑफ लगभग कितनी रहने वाली है, जो पेपर आया था उसके स्तर को देखते हुए। तो इसके अंदर यहाँ 4 पार्ट में एग्ज़ाम डिवाइड था, आप देख सकते हैं। पहला जो पार्ट था लैंग्वेज का, उसके अंदर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आई थी। 10-10 प्रश्न थे और बड़े ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे, क्योंकि इस बार इसके नंबर जुड़ेंगे, ना कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो जो स्तर था उसके आधार पे अगर मैं कहूँ तो बड़ी आसानी से इंग्लिश के अंदर 6 नंबर लाए जा सकते थे। उसी प्रकार से हिंदी के अंदर कोई भी विद्यार्थी जो सामान्य समझ रखता है वो 8 नंबर इसके अंदर ला सकता था आसानी से। इसके बाद हम देखें अगर जीके, जो हिस्ट्री के अंदर आई थी जीके, वहाँ पर 5 नंबर तो स्कोर किया ही जा सकता था। उसके बाद है आपका इंग्लिश कह रहा हूँ, रीजनिंग जो है, रीजनिंग के अंदर 5 प्रश्न आए थे। वो पाँचों ही प्रश्न आसान थे, लेकिन फिर भी अगर एक प्रश्न अगर हम छोड़ भी दें तो भी 4 नंबर तो कम से कम लाए जा सकते थे इसके अंदर। कंप्यूटर जरूर थोड़ा सा टफ पड़ता है, जो उस बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आप 2 नंबर तो आसानी से स्कोर कर सकते थे और किया भी है। ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन सही किए हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट से मेरा मिलना हुआ जिनका एक भी प्रश्न सही नहीं हो पाया। खैर, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं था। अब आगे देखें कि आपका जो 40 नंबर के जो प्रश्न आए थे आपका, उसके अंदर 15 प्रश्न जो ये थे, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ने 10 नंबर तो स्कोर किया ही है। और ये जो टीचिंग लर्निंग वाला था, इसके अंदर भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 नंबर स्कोर किए हैं। हाँ, इसके अंदर जो ये 10 नंबर के तीनों मिला करके आया था, इसमें 5 नंबर तक 5 से 6 स्कोर किया है ज़्यादातर स्टूडेंट ने। तो ये इस तरीके से आपका जो कॉमन पेपर था उसके मार्क्स थे, जो कि आप मान सकते हैं कि एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो इतने तो लेकर के आए हैं। हाँ, जिन्होंने थोड़ी अच्छी तैयारी की थी, चाहे वो 1 महीना ही करी हो आखिर के, या फिर जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ, या फिर डिपार्टमेंट के केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम हुए थे, उनके क्वेश्चंस की जिसने भी प्रैक्टिस की थी, तो वो उनके ज़रूर इसमें 2-4 मार्क्स ज़रूर बढ़े होंगे। स्पेशली आपका जो ये 40 नंबर का पोर्शन है, इसके अंदर तो उनके मार्क्स ज़रूर बढ़े होंगे। लगभग 30 तक वो स्कोर किया होगा। तो एक बार ये देख लेते कि ये कितना बैठता है आपका। तो ये टोटल हो जाता है यहाँ पर आपके 25 नंबर, 10-10 5 25, 25 और 5 हो जाते हैं आपके 30, 30 और ये हो जाता है आपका 36, 36 और 6 हो जाते हैं आपके 42, और ये आप 48। यानी कि जो आपका कॉमन पेपर है, जो कि आपका आया है 80 नंबर का, उसमें से कम मान के चलिए कि 50 नंबर तो आप ला सकते थे, यानी 50 मार्क्स। अब एक सेकेंड, हाँ जी, तो 50 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते थे। इसके बाद बचता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसके आधार पर ये तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर 60 नंबर 100 में से हिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट लेकर के आए हैं। 60 या 60 प्लस लेकर के आए हैं। कुछ है जिन्होंने तैयारी नहीं करी, या जिन्होंने ह्यूमन एरर जिनके ज़्यादा हो गए, तो उनके ज़रूर 55-50 के आसपास रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो 60 या 60 से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। हालांकि जो पेपर का स्तर था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसके अंदर 70 स्कोर मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया है।
70 के आसपास उनके नंबर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो 60 नंबर ज़रूर लेकर के आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 60 और 50 ये मिला करके हो जाता है आपका 110 नंबर। यानी 110 नंबर अगर किसी स्टूडेंट के आए हैं यानी 60% से प्लस हो जाता है, लगभग आपका 61 के आसपास बैठ जाएगा ये। तो इतने प्रतिशत अगर किसी के नंबर आए हैं 60% से 65% के बीच में, तो मान के चले कि उसकी एक संभावना है, पूरी संभावना तो नहीं कहूँगा लेकिन लगभग 60 से 70% चांसेस है कि उसका इंटरव्यू में नाम आ सकता है। हालांकि सीटें कम थी, बाकी विषयों के मुकाबले में देखें तो हिस्ट्री के अंदर जो सीटें थी वो काफ़ी कम थी। फिर भी अगर किसी भी छात्र के, अगर वो जनरल कैटेगरी से है, अगर उसके 60% से लेकर के 65% के बीच में है तो उसके एक चांस बनता है। हाँ, लेकिन जिनके 65% से, यानी कि आप मान के चलिए जो स्टूडेंट 120 मार्क्स से अधिक लेकर के आए हैं तो उनके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, यानी 95% मान के चलिए कि उनका इंटरव्यू में नंबर आने के चांसेस हैं। लेकिन जिनके 110 के आसपास हैं तो उनका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इससे नीचे के जिनके स्कोर है, अगर उनकी कैटेगरी है किसी प्रकार की, मान लीजिए EWS है या OBC है, SC है, ST है, तो उनके कुछ चांस होंगे 110 से नीचे वालों के। बाकी जनरल के 110 से नीचे के चांस होंगे, इसके काफ़ी कम चांसेस हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए कि जिनका 110 यानी 60 से 65% के बीच में स्कोर बैठ रहा है वो भी थोड़ा सा तैयारी की तरफ अपना ध्यान लगाए, स्पेशली इंटरव्यू को लेकर के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों चीज़ें रहेंगी और ये लगभग 30% इसका वेटेज होगा। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है अगर हम देखें, क्योंकि 70% केवल आपके रिटर्न का और 30% वेटेज है आपका इंटरव्यू का। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए इसकी आप तैयारी कीजिए। जो स्पेशली इसकी तैयारी के लिए भी मैं बाद में वीडियो ज़रूर बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए आप इसके अंदर जो NCERT है यानी 11वीं और 12वीं की, इसको अच्छे से दोबारा से पढ़िए। इसकी हर एक टॉपिक की थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। आपने देखा भी होगा कि जो रिटन एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो NCERT के टॉपिक से ही उठाए गए थे। हालांकि उसमें फैक्ट जो थे वो ज़रूर NCERT के अंदर नहीं थे, लेकिन वो टॉपिक वहीं से लिए गए थे ज़्यादातर क्वेश्चन के, लगभग सभी के। तो इसीलिए आपका जो आधार है वो है आपका क्या, NCERT। तो NCERT पढ़िए, अच्छे से पढ़िए अपनी 11वीं 12वीं की। उसके बाद अगर समय मिलता है तो ज़रूर आप ओल्ड NCERT है वो थोड़ा सा एक बेस को समझने के लिए, अगर बेस आपका क्लियर नहीं तो वो ज़रूर आप पढ़ सकते हैं। 8-10 दिन में वो आसानी से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनके 120 से ऊपर है वो तो निश्चित रूप से तैयारी ज़रूर करें, अभी से वो भिड़ जाएं। धन्यवाद।